किशोराकृतिः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानार्थं सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पं समर्पयामि। व्यास जी महाराज हाथ में पुष्प लेकर के ठाकुर जी का भी ध्यान कर लें एक बार। गोपाल जी का वरहापीडम नटबरभू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककप संवेजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरेण गोप वृंदै वृंदारण्यं सुखधर्मणं प्राविशद्गीत कीर्ति। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्याय ध्यानार्थं सर्वोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि। चार माला आई हैं, चार भागवत जी के लिए माला पहनाए। ओम औषधि प्रथमोदितं भगवती प्रसूवरी अस्वाई वसजत्वरी वीरुदः पारष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो व्यास जी महाराज की जय। सभी ब्राह्मणों का तिलक कर दें। चंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्ध्वा स्प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती प्रज्वलित करें। पहले आरती बाद में सबका होता रहेगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण बलदाऊ के भैया।
कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार कार्यो। कृष्ण तुम सासुर मारो जान भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम सासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नागिन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नागिन मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम पुर रखवारे। गीता ज्ञान सुनैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। गीता तार सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद की, मन में होते अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद जीवन में होते अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद में होते अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद जीवन में होते अति आनंद। सुनाते कथा कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। सुनाते कथा कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अदर धर मुरली बधैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अदर धर मुरली बधैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। हरि ओम यजनेन यजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नागम महिमानः सचन्द्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्त कावकुल चंपक पाटलब्जै पुण्णागजात करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय हो। प्रयागराज महातीर्थ की भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तगण
अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और बड़े ही एकाग्रचित्त भाव से भागवत भगवान की आज पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। आज भगवान की ही बड़ी ही सुंदर मधुर लीलाओं का आप सब श्रवण करेंगे। भगवान ने कैसे व्रज की गोपियाओं के मनोरथ को पूर्ण किया, कैसे भगवान ने अपने गोप ग्वालों के सहित ब्रज में क्रीड़ा की और कैसे भगवान ने सबका कल्याण किया। इन सब कथाओं की रस का पान आप सब करेंगे, इसलिए बड़े भाव के साथ में मन को एकाग्र चित्त करके व्यास जी महाराज के अमूल्य वचनों को श्रवण करें। गोवर्धन पूजा। हाँ, पूज्य व्यास जी महाराज से निवेदन है कि वह आज पंचम दिवस की कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को धन्य बनावें। श्री राधे श्री राधे। स्फुरद वदन पंकजा कनक कोट देहा प्रशस्त सुख संपदा निधिरपूर्वमान प्रदः सा कृष्ण वृषभानुजः चरण माधुरी चुरः सदा मधुर्वाक्पटुः जयति साधु वैयासिकी। श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रहे नमो नमो जगद्वंदे वृंदावन महेश्वरी। रस घन मोहन मूर्तियों विचित्र केली महोत्सवो लसितों फलों श्री राधा चरण विलोड़ित रुचि शिखंडियों हरियों वंदे। कैशोराधुद माधुरी भरधुरी रांगच्छभीं राधिका प्रेमोल्लासवराधिकां निरवधि ध्यायन्ति यं योगिनः। त्यक्ता कर्मभिरात्मनैव भगवत् धर्मेप्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्यगतिं गता रसमयी तेभ्यो महदेभ्यो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब द्वार निको छाड़ के हम आए तुम्हारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओ
सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय भक्तन चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनो, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति मथुराक्षशान्तकम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुए, इनके पद वंदन किए सोना सही वीर अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय भक्तन चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री ललित लाडली लाल की जय, श्री हरिवंशचंद्र महाप्रभु की जय, श्री सेवक जो महाराज की जय, श्री गंगा महारानी की जय, यमुना रसरानी की तीर्थराज प्रयाग की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम श्री राधा रमण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु हम सभी भक्त वृंद सादर से उपस्थित हुए हैं। आइए अपने मन को सभी ओर से खींचकर भगवान के चरणों में लगाते हैं। मंच पर उपस्थित सभी विप्र बंधुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए वो श्री महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे
करो प्रेम, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, 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 ओ सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। क्या कहना है? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद श्री नंद लाल की जय हो। नंद महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बड़ी ही मंगलमयी बेला कितना सुंदर भाव है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो भजन करने से क्या होगा तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यहाँ सजन का तात्पर्य श्री ठाकुर जी से जिस व्यक्ति को ठाकुर जी की कामना है वही भजन कर रहा है। कई सज्जन कहते हैं कि भैया महाराज बोले बड़ा मन लगाते हैं लेकिन भजन में मन लगता ही नहीं। खूब प्रयास करते हैं, खूब माला लेके बैठते हैं, कंठी लेके बैठते हैं कि आज तो ठाकुर जी का नाम लेके ही मानेंगे, लेकिन ये जो हमारा मन है ये मन हमें भजन में लगने नहीं देता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रांति ये मन बनाए ही रहता है। जो भगवान के श्री चरणों से जो वास्तव में जीव का आधार है उनसे दूर हो जाता है। जीव को क्या करना चाहिए, भगवान से किस तरह से जुड़ना चाहिए। इतनी सुंदर लाइन है कि कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। अभ्यास तो करें, भगवान के नाम के उच्चारण का जिह्वा को अभ्यास तो करावें। ये हमारे जन्म कोटि सहित वही सन्मुख हो जीव मोहि जबहि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित वही जन्म कोटि अघना सहित वही। भगवान कहते हैं जो जीव एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके समस्त भवबंधन को काट डालता हूँ, छिन्न भिन्न कर देता हूँ। जो जीव मेरे एक बार भी चरण में आ जाता है, शरण में आ जाता है, मेरे चरणों में आ जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि जीव वास्तव में प्रभु से मिलना चाहे तो प्रभु एक क्षण भी विलंब नहीं करते। भैया ये भजन पूजन पाठ क्रिया ये सब पद्धतियां हैं भगवान से मिलने की। हम लोग कहते हैं कि हम क्यों पूजन करें, क्यों भजन करें, क्यों ठाकुर जी का नाम लें। क्या भगवान हमारे यहाँ नहीं रहते? क्या तीर्थराज प्रयाग में ही भगवान मिलेंगे? क्या वृंदावन जाने से ही भगवान का भजन होगा? क्या भगवान का साक्षात्कार वृंदावन जाने से ही होगा?
हम तो अपनी एक आसन पर बैठकर भी भगवान का नाम ले लेते हैं। हम नहीं जाना चाहते वृंदावन, हम नहीं जाना चाहते त्रिवेणी संगम। तो भैयाओं, ये तो ऐसा भाव है कि जो बात हम दूरभाष से, एक लौकिक बात से समझिए, दूरभाष से हम परस्पर प्रेमी से चर्चा करते हैं, फोन पर जो बात होती है, तो अंतरंग जो प्रेम होता है, वास्तविक जो प्रेम होता है, वो निकल के नहीं आता। लेकिन जब वो प्रेमी हमारे सामने होते हैं तो हृदय की संपूर्ण बातें हम उस प्रेमी से कह देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी हैं। यदि हम ठाकुर जी के धाम को नहीं जाएंगे, भगवान के सामने नहीं जाएंगे, तो भगवान भी फिर अपने मन की बात को नहीं कहेंगे और तुम्हारे मन की बात को नहीं सुनेंगे। इसीलिए धाम जाना अनिवार्य है, वृंदावन जाना अनिवार्य है। एक पिता की 100 संतान, अस्तु एक पिता की 4 संतान थी। चारों संतान में से तीनों पुत्र पिता से प्रेम नहीं किया करते थे, पिता की बात की आज्ञा का अवहेलना किया करते थे। किंतु एक पुत्र उसमें ऐसा था जो पिता की बातों को सहर्ष स्वीकार करता था। पिताजी जो भी कह दें, पिता की बात को मानना परम कर्तव्य वो जीव जानता था। अब तो महाराज समय व्यतीत हुआ, अंत समय आया है। अंत समय जब हुआ पिता का, तो सभी पुत्र पिता के सामने खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब संपत्ति का बंटवारा होना था। महाराज जैसे ही संपत्ति को नाम सुने हो, तो 2 बालक जो बाहर थे वो भी आ गए। ये इनके ही परिवार के बेटे थे। अब तो वहां 6 लड़के हो गए। पिता भी देखता है कि ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, कभी मुझे दर्शन देने भी नहीं आते थे, लेकिन आज इन्हें आभास हुआ है कि मैं जाने वाला हूं और मेरे जाने के बाद संपत्ति मेरे भाई ही परस्पर में बांट लेंगे। इस उद्देश्य से सभी परस्पर में खड़े हुए हैं, पिता की वाणी का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी कुछ क्षण रुककर बोलते हैं, अरे बेटाओं, तुमने हमारी बहुत सेवा की, रात दिन हमारी सेवा में ही रत रहे। अब तो ये मृत्यु लोक है, मुझे इस धाम से जाना ही है। तो मैं जाते जाते जो मेरी ये संपत्ति है, ये मैं किसी के नाम करना चाहता हूँ। अब तो महाराज जैसी नाम की बात आई, तो सब अपने अपने वस्त्रों को संभालते हुए आगे को आए हैं। पिताजी मेरे नाम करिए, मेरे नाम करिए। सभी लोग आपस में अपनी अपनी बात को पूज्य पिताश्री से कह रहे हैं। किंतु जो प्रेम करता था पिताजी से, जो वास्तव में प्रेम करता था पुत्र, वो पिता से कुछ कह ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आज वो देखता है कि मेरे वो पिता जिनकी उंगली पकड़कर मैं चला, जिनसे मैंने लौकिक शिक्षाएं ली, पारलौकिक शिक्षाएं ली, समाज में रहना सीखा, जिनकी प्रीति से मुझे सदैव आनंद रहा, इनके रहते हुए कभी मुझे किसी तरह के विघ्न ना सता सके। अब तो पिताजी ने उस बेटे को बुलाया, जो मन में विचार कर रहा है पिता के जाने का, कि आज ये चले जाएंगे तो हम तो सब सूने ही हो जाएंगे। अब हम किससे पिताजी कहेंगे, किसको अपना कहकर बुलाएंगे। महाराज उतने में ही पिताजी ने अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आज से संपत्ति का वारिस तू है, जो तू चाहे अपने इन भाइयों में बांट। देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता है
तो बिल्कुल मत दे। मेरा तेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी कभी भाव स्वभाव में मेरे लिए प्रीति दर्शी ही नहीं, दिखी ही नहीं। मेरा मन तो जाते जाते यूं दुखी है कि मैंने ये जानकर पुत्र पैदा किए थे कि ये मुझे सुख देंगे, लेकिन ये तो परम दुखदाई साबित हुए हैं। इनकी बहुएं हमसे लड़ा करती थीं, इनके बच्चे हमसे गलत बोला करते थे। बेटा, आज से ये संपत्ति मैं तेरे नाम करता हूं। मेरे भागवत प्रेमियों, ये तो लौकिक बात है। वास्तविक बात यही है कि हम जितना भगवान के प्रिय होके रहेंगे, ठाकुर जी से जितना लाड़ लड़ाएंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, जितना उनका नाम लेंगे, हम उनके उतने ही प्रिय हो जाएंगे। और मोक्ष रूपी संपत्ति ठाकुर जी हमारी झोली में डाल देंगे। इसीलिए जीव को चाहिए कि भगवान से प्रेम करे। संसार से प्रेम करना उचित है, क्योंकि भगवान का ही ये संसार है और भगवान ने ही हमें दिया है। किंतु मूल प्रेम तो हमारा गोविंद से होना चाहिए, जिन्होंने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, जिस शरीर से हम समस्त लौकिक सुखों के लिए भोगते हैं। इन सुखों से थोड़ा सा हटके परमात्मा का चिंतन हम सही भक्त वृंद करें, यही भागवत हमको शिक्षा देती हैं। बोली भागवत भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए नंद भवन की ओर चलते हैं। बड़ा सुंदर रस श्री नंद भवन में हो रहा है। समस्त ब्रज नारियां ब्रजमंडल में जितने भी ग्वाल वाल गोप वधुएं थी, सब भगवान के प्रकट होने का महोत्सव मनाने के लिए चली हैं। नंदस्त्वात्मत्युत्पन्ने जातो लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। भगवान के प्रगट जन्म की ओर चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आत्मज कहते हैं पुत्र को। नंद के यहाँ आज उनके आत्मज प्रकट हुए हैं। कितने वर्ष में? बोले 90 वर्ष के बाबा थे और 85 वर्ष की यशोदा मैया आज इनके यहाँ श्री ठाकुर जी कृपा किए हैं। बोले नंद के लाला की जय। श्री नंद बाबा ने ब्रज गोपियों को बुलाया है और ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने आके स्वस्ति वाचन किया है। अब तो महाराज संपूर्ण ब्रजमंडल में ये खबर फैल गई कि नंद के यहाँ है। जो ही लाला की बात सुनी तो ब्रज गोपियां चली आई हैं और क्या कह रही हैं? एरी चलो नंद के द्वार हो द्वार, यशोदा ने लाला जायो है। एरी चलो नंद के द्वार हो द्वार, यशोदा ने लाला जायो है। चलो नंद के द्वार हो द्वार,
यशोदा ने लाला जायो है ओ यशोदा ने लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है यको घरी घर बटत बधायो है यको घर घर बटत बधायो है मेरी चलो मेरी चलो मेरी चलो नंद के द्वार हो द्वार यशोदा ने लाला जायो है मेरी चलो नंद के द्वार हो द्वार यशोदा ने लाला जायो है आज नई बात लगी आज नई बात लगी अष्ट सिद्धि नवनीत सखी अष्ट सिद्धि नवनीत सखी आज नई बात लगी आज नई बात लगी अष्ट सिद्धि नवनीत सखी अष्ट सिद्धि नवनीत सखी सब देती सब देती सब देती झाड़ू बुहार हो बुहार यशोदा में लाला जाओ है चलो नंद के द्वार द्वार यशोदा ने लाला जायो है चलो नंद के द्वार हो द्वार यशोदा ने लाला जाओ है चलो नंद के द्वार हो द्वार यशोदा ने लाला जायो है चलो नंद के द्वार हो द्वार यशोदा ने लाला जायो है चलो नंद के द्वार हो द्वार यशोदा ने लाला जायो है बोल नंद के लाला की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो सुखदेव जी ने 18 अध्यायों में श्री नंद महामहोत्सव लिखा है महाराज कहा है और 18 ही पुराण हैं गीता में 18 अध्याय हैं 18 अध्याय में बड़ा सुंदर नंद महामहोत्सव है ब्राह्मणों को बुलाकर श्री नंद बाबा ने स्नातः सुचिरलंकृतः अलंकृत करके गौ माताओं को दान किया है। आज तो महाराज नंद बाबा इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मानो आज विश्व की संसार की संपूर्ण सुख संपत्ति नंद बाबा को प्राप्त हो गई हो। ऐसा अद्भुत आनंद श्री नंद बाबा के हृदय में प्रविष्ट हो गया कि आज तो उन्मत्त होके श्री ठाकुर जी के जन्म महामहोत्सव में तल्लीन हो रहे हैं। बोल नंद बाबा की जय, नंद के लाला की जय हो। अब तो महाराज यहाँ पर नंद महामहोत्सव चल रहा है। ब्रज गोपियां नंद महामहोत्सव में बड़ा आनंद ले रही हैं।
माखन के लौंदा फेंके जा रहे हैं महाराज, एक दूसरे के ऊपर परस्पर में माखन की बारिश की जा रही है, लौंदे बना बना के फेंके जा रहे हैं। बड़े सुंदर हल्दी को गाढ़ो बनाए के, चंदन का गाढ़ा बनाए के, और परस्पर में एक दूसरे को डाल रहे हैं। माखन का एक गोला किसी गोपी ने फेंका तो एक 90 साल की डोकरी बैठी हुई थी, उनके ना पेट में आंत थी ना मोहड़े में दांत थे। अब तो महाराज जो ही जमाई लिए तो वो माखन को गोला आए के गोविंदाय नमो नमः मैया के मोहड़े में रुष्ट है गयो, प्रवेश गयो। अब तो मैया ने इधर उधर को देखो के कोई ने देखो तो ना है, और तुरंत ही गप करके ना खा लियो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर अद्भुत आनंद श्री नंद महल में हो रहा है। यहाँ भगवान के महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। नंद बाबा विचार करते हैं कि कंस को कर देवे जानो है। बाबा बीच उत्सव में और कंस को कर देने गए हैं, क्योंकि कंस राजा थे। छकड़ा भर के अपने नंद बाबा माट मटकी को रख के कर में क्या देते थे? बोले मक्खन दूध कर में जाता था, माखन कंस मंगाता था। क्योंकि ब्रज गोपियां ब्रजगाल इतना सुंदर नवनीत भाते थे महाराज, इतना नवनीत सुंदर बनता था उनका कि कंस को बड़ा प्रिय था। कर रूप में कंस मंगाता था। अब तो बाबा कर देने गए हैं कंस के द्वार पर। कंस कहता है आओ नंद बाबा आओ, आपके हाथों पुत्र रत्न भयो है, आपको अनेकानेक बधाई हो। खूब बधाई दी है कंस ने। इसके बाद नंद बाबा अपने भैया वसुदेव के यहाँ गए हैं उनसे मिलने। परस्पर में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, भैया आपके 7 बेटे इस कंस ने मार दिए। अष्टम में जो कन्या प्रकट हुई उस कन्या को भी कंस ने मारना चाहा, किंतु वो देवी रूप में आकर कंस को ही प्रताड़ित करके चली गई। आपने जितना कष्ट देखा है भैया, परस्पर में वसुदेव नंद चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख की चर्चाओं को कह रहे हैं। अब तो महाराज बहुत देर चर्चा के बाद वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा मुझे कुछ अमंगल की आशा दिखाई पड़ती है, आप शीघ्र ब्रिज की ओर चलें। अमंगल की बात को सुनकर नंद बाबा ने विचार किया। इधर पूतना जो बाल घातनी है, बच्चों को मारने कंस की आज्ञा मिली है इसको कि ब्रजमंडल में जितने भी बालक जन्मे सबको प्राण दंड दे देना। अब तो महाराज पूतना आई है और वेश को धारण, छद्म वेश पूतना ने धारण किया है। छद्म वेश धारण किया और जाकर के बड़ी सुंदर स्त्री बन गई है। और यहाँ पर नंद महामहोत्सव चल रहा है। पूतना ने वेश बदल कर जो प्रवेश किया तो सभी ब्रजांगनाओं ने विचार तो किया कि ये नई गोपी कौन है। ध्यान नहीं दिया, आगे चल के यशोदा मैया से मिली हैं। मैया मैं तेरे लाला को दर्शन करना चाहूं। मैया ने कहा कि आप हैं कौन, क्या आप मेरे को जानती हैं, मेरा आपका कोई परिचय है? बोले हाँ मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ, तुम्हारी ही हूँ।
लाला की मौसी ही लगी। यशोदा मैया आत्मविभोर थी क्योंकि ठाकुर जी का जन्म हुआ था। पूतना भगवान जहां शयन कर रहे थे, भगवान का आज छठी महोत्सव मनाया जा रहा है। पूतना अंदर जाती है और जहां पर कृष्ण कन्हैया लेटे हुए थे वहीं पर समीप पर जाकर खड़ी हो जाती है और पलना में झूलते हुए कृष्ण कन्हैया लाल को बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। यह तो बड़ा सुंदर बालक है, इसको मारना। एक क्षण तो पूतना को दया आ गई थी ठाकुर जी के ऊपर। फिर भी कंस की आज्ञा का स्मरण करते हुए पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया और आकाश मार्ग की ओर लेकर चल दी है और अपने पयोधर को भगवान के मुख कमल में दे दिया। भगवान पयोधर से दुग्ध पान करने लगे। जब तक दूध रहा ठाकुर जी ने खूब दूध पान किया और ज्यों ही दूध खत्म हुआ तो भगवान ने प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब तो पूतना छटपटाने लगी महाराज। पूतना कहती है कि छोड़ छोड़, 2 बार छोड़ कहा है महाराज। तो ज्यों ही छोड़ कहा तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मेरा काम पकड़ने का है, छोड़ने का नहीं। मैं तो जिसको पकड़ता हूं तो वो फिर मुझसे छूटना ही नहीं चाहता और मैं उसको छोड़ता ही नहीं हूं। अब तो महाराज ज्यों ही भगवान पयोधर का पान निरंतर करते रहे तो पूतना के प्राण पर बात आ गई। भगवान पूतना के नेत्रों को देखकर, पूतना ने जैसे ही भगवान के नेत्रों को देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। साम च मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड मानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः प्रश्वेन गात्रा क्षिपति रुरोदः। भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया है। क्यों? क्योंकि पूतना जो है वो बाल घातनी है, अविद्या है। इससे मैं यदि नयन को मिलाऊंगा तो प्रीतिर नयन, नयनों से तो प्रीति होती। यदि हमारे नेत्र इस बाल घातनी से मिल जाएंगे तो फिर मुझे इससे प्रीति हो जाएगी। जो मुझे इसका कल्याण करना है वो फिर रुक जाएगा। तो भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद कर लिए। और एक भाव ये है कि दोनों नेत्र भगवान के सूर्य और चंद्र हैं। भगवान के हृदय में यह भाव भी आता है कि इसने मुझे पयोधर माँ के समान पान कराया है तो क्यों इसको सूर्य और चंद्र लोक में छोड़ें, इसको सीधे बैकुंठ में ही वास दें। इसलिए भी ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। और भगवान के नेत्रों में धर्मात्मा रहते हैं। संत वृंद भगवान के नेत्रों में ही तो वास करते हैं, नेत्रों से हृदय में आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि जहां पर मेरे संत महापुरुष रहते हैं, मेरे भक्त रहते हैं, यहाँ पर इस बाल घातनी का क्या कार्य है। इसको तो अपने धाम में ही ले जाना उचित होगा। अनेकानेक भाव हैं महापुरुषों की, अनगिनत भाव हैं। पूतना भगवान के नेत्र बंद करने के लिए अब तो महाराज जैसे ही प्राणों का हरण किया तो
पूतना नीचे आकर गिरी है। धड़ाम। आकाश मार्ग से जैसे ही पूतना नीचे आकर गिरी तो बड़ी जोर से आवाज हुई है और भगवान उस पूतना के वक्षस्थल पर बैठे हुए हैं। अब तो महाराज यहाँ पर सभी ब्रजवासी घबरा गए और उसके नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी विशाल थी, 12 योजन का शरीर था। आंखें तो मानो ऐसी जान पड़ती थी कि बड़े बड़े कुएं हो महाराज, और केस ऐसे बता पड़ता था जैसे कि अलंकृत नदियां चल रही हो, ऐसे लंबे लंबे उसके केस थे। बड़ा विकराल भयावह स्वरूप था। अब तो यहाँ पर ब्रजवासियों ने विचार किया कि लाला को तो उठाना ही पड़ेगा, तो बड़े डर डर के पास जाते हैं। इतना बड़ा शरीर था कि उसके शरीर को छीर्ण भिन्न किया। श्री नंदलाल को नीचे को उठाया, अपनी गोदी में लेकर आए हैं। यहाँ पर मैया तो बेहोश हो गई थी, होश में लाया गया। बाबा को भी पता चला, रास्ते में बाबा थे तो बड़े जल्दी से तेजी से चले आते। यहाँ देखा तो ब्रंडल में इस तरह की प्रतिक्रिया बनी हुई है महाराज। ठाकुर जी की नजर पूतना से मुक्त कराकर ब्रजवासियों को बड़ा भय हो रहा था, तो पहले शरीर को पूतना के काटा, फिर जलाया, तब ब्रजवासी निर्भय हुए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी को उठाकर और गौमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य पिलाया, गंगा से स्नान कराया, गंगा जल से। कितना सुंदर भाव है कि पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, किंतु मां बन के आई थी। पयोधर पान कराने का कार्य मां का ही तो होता है। तो भगवान ने उसे क्या गति दी है? बोले लेभे गतिं धातृचितांग ततोन्यम। भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी है। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। बड़ी अद्भुत ठाकुर जी की हृदय की प्रीति है कि जो जीव भगवान की शरण में एकमात्र आता है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। पूतना तो यहाँ मां बन के आई है, तो भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी है। बड़ा सुंदर नंद महामहोत्सव चल रहा है, अद्भुत नंद महामहोत्सव, जहाँ पर सभी देवी देवता ऊपर से वृष्टि कर रहे हैं महाराज। ऐसा अद्भुत नजारा है। ब्रज गोपियां, ब्रज ग्वाल, आज मानो पता चलता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया क्या नहीं हुए, पर प्रत्येक गोपी से ठाकुर जी को जन्म भयो है, ऐसा भाव बना हुआ है। ब्रज गोपियां बड़ी आनंदित हो रही हैं। आज भोले बाबा से भी नहीं रहा गया। भोले बाबा पहुंचे, अरे मटकत मटकत भोले आए, मटकत मटकत भोले आए, ओ मटकत मटकत भोले आए, मटकत मटकत भोले आए। ओ नंद भवन भोले जी आए, नंद भवन भोले जी आए, ओ नंद भवन भोले जी आए, नंद
अरे मैया ने बुलायो है। तुरंत ही भगवान ने अपने दंड कमंडल लकुटिया मकुटिया सवारी और चल दिए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तुरंत ही भगवान शंकर नंदा के सुनंदा के संग इंद्रमहल में आए हैं लाला के दर्शन के लिए। मैया ने कहा बाबा तू जब ते गयो है मेरो लाला दी बड़े जोड़ते रो रहे हो। ऐसो कहा टोना जादू करूं कि मेरो लाला रोने से बंधी ना है रहे हो, तब ना है रहे हो। तब बाबा कहते हैं भैया मैं काय को या पे टोना टोटका करूंगा। अरे याने तो मुझे खुद बुलायो है, ये आकी लीला है। बोल आनंद कंद भगवान की जय। अब तो भैया दोनों ठाकुर जी बाबा को देखें और बाबा श्री गोपाल को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से देखते परस्पर में देख के कह रहे हैं क्यों बाबा भैया ने कैसी डांट लगाई। अरे ठाकुर आपको दर्शन ही तो करना चाह रहे हो मैं, और यहाँ के अतिरिक्त मेरी कोई और भावना रहती नहीं। लेकिन आप भी बड़े प्रभु कभी निष्ठुर हो जाते हैं, कभी कभी अपने भक्त को बड़ा सता देते हैं। बड़े आप अक्सर देखिएगा कि जब भक्त बड़े प्रबल भाव करता है ना भगवान के प्रति, बड़ी भावना रखता है, तो कोई ना कोई ठाकुर जी लीला कर देते हैं। या तो किसी से डांट डपट खिला देते हैं, या जूता चप्पल चोरी करा देते हैं, पर्स चोरी करा देते हैं, चैन चोरी हो जाती है। ये सब ठाकुर जी की लीला ही तो है कि तेरा जो ध्यान था पर्स चैन लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सो दिन गो
स्वामी सो दिन गोद खिलायो। ओ मेरो इष्ट जगत को स्वामी सो दिन गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सो दिन गोद खिलायो। बड़े दर्शन बिन कलना तेरो ललना। बड़े दर्शन बिन कलना तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। ओ जुग 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 जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 मैया तेरो बोल नंद के लाला की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। अब तो महाराज एक दूसरे से विलग नहीं रह पाते। भैया जब तू मोकू आवाज देगी मैं तेरे लाला के दर्शन को चलो आऊंगा। अरे नाय बाबा फिरो मुझे बताए दे कि तू कहाँ रे तेरो नाम गाम तो बताए के जा। अरे बूढ़ो बाबू नाम हमारो मैया ऐसे तो मेरे बहुत नाम है। बोले महाकालेश्वर मुझे कहे मैया, ओमकारेश्वर, शकलेश्वर, भूतेश्वर, मेरे अनेक अनेक नाम है भैया। जो तू नाम तो याद रहे वो नाम को तू मोए बुला लियो और नाम पुकार के। अरे बाबा तेरे ये स्वर स्वर के नाम तो मेरे समझ में आए ना रहे, कोई सीधो सो नाम बताए दे। तो मैया मेरो नाम है बूढ़ो बाबू और तो तू बुलानो कैसे पड़ेगो। बोले भैया मैं कहीं दूर ना रहूं, मैं तेरो लाला जहां स्नान करे भाई मोरी में मेरो वास रे। तेरो लाला जो स्नान को जलाए भाई जल को मैं अपने ऊपर पान करूं, अपने ऊपर सिंचन करूं। तू बस मोरी को ने खटखटाए दियो सोई मैं तेरे लाला के जोरे खड़ो है जाऊंगो। अब तो भैया प्रसन्न रहेगी। ठीक है बाबा, यदि मोकू तेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तो को बुलाए लूंगी। अब तो बाबा वहां सर विदा लेकर चल दिए हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है भगवान शंकर का और कृष्ण का। ये विलक्षण इनकी भावनाएं हैं, इनकी लीलाएं ही विलक्षण है। अब तो महाराज आगे की कथा कहती है। बाल चरित हरि बहु विधि की ना, बाल चरित हरि बहु विधि की ना, अति आनंद दासन कहि दीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने बड़े अनेक अनेक बाल चरित्र किए हैं। अब तो महाराज आगे चल के बड़े सुंदर सुंदर महोत्सव मनाया है। भगवान ने करवट बदला है। करवट के लिए अब तो महाराज यहाँ पर उत्सव चल रहा है और एक दैत्य सकटासुर नामक भगवान से युद्ध करने आया है, भगवान को मारने की इच्छा से आया है। भगवान ने उसका धीरे से गोविंदाय नमो नमः किया है। आगे चल के एक दामारोह मारूढ़ो लालयन्ति सुतं
सती गरिमाणो शिवो वोढुम्नः से गिरिकूटवत्। एक दिन एक दैत्य के रूप में भगवान को मारने की इच्छा से आया और मैया यहाँ पर ठाकुर जी को गोदी में लिए हुई थी। भगवान ने विचार किया कि मैया की गोदी से उतरना ही ठीक है। मैया या लीला को न जाने, मेरी लीला गुप्त ही रहे मैया की दृष्टि में। तो भगवान ने अपने भार को बढ़ाया है। भगवान ने 20 किलो, फिर 40 किलो, फिर 80 किलो और बढ़ाते बढ़ाते इतना भार बढ़ाया कि मैया से संभलने में भी नहीं आ रहे हैं। अब तो महाराज जो बवंडर स्वरूप दैत्य था वो भगवान को मैया ने गोदी में जो ही उतार के रखा तो भगवान को उड़ाकर ले गया है और आकाश मार्ग में भगवान को घुमाने लग गया। तो भगवान ने कहा, अरे मामा जी तुम हमको घुमाते हो, लो हम तुमको ही घुमा देते हैं। तो भगवान ने एक जोर से पटाखा लगाया है। महाराज वो बवंडर रूप जो था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कई दैत्य कंस ने भगवान को मारने की इच्छा के लिए भेजे। 10 मिनट के लिए मारी दे दी जाए तो जिनकी भी इच्छा है वो उठकर चाय पी लें। 10-15 मिनट में, 10 मिनट में और 9 मिनट में आप यहाँ उपस्थित हो सभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री गोपाल जय जय श्री आधार मन हरि गोविंद जय
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय ओ गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोल भक्तवत्सल भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद के लाला की जय हो जय जय श्री राधे अब तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित वसुदेव जी ने गर्गाचार्य ऋषि को भेजा है नंद बाबा के यहाँ किस लिए? बोले नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी पधारे हैं नामकरण संस्कार के लिए। अनेकानेक दैत्यों का वध भी भगवान ने किया, तृणावर्त इत्यादि कई दैत्यों को भगवान ने मारा। अब तो यहाँ गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण करने आए हैं। तो ज्यों ही नामकरण करने को तैयार हुए हैं तो यहाँ पर यशोदा और रोहिणी ने आपस में विचार कि ये जो ज्योतिषी बाबा ने भेजे हैं मथुरा से जो ब्राह्मण आए हैं, क्या ये ज्ञानी हैं? इनको ज्ञान है, नामकरण संस्कार का इनको बोध है, इनकी परीक्षा लेते हैं। तो ज्यों ही रोहिणी मैया कहने लगी कि दीदी आपके लाला को मैं ले रही हूं। यशोदा कहने लगी और आप मेरे लाला को ले लो। हम दोनों अपने अपने लाला को परस्पर में बदल ले रही हैं। और यह ब्राह्मण क्यों परीक्षा है जाएगी कि ये नामकरण करने वाले जो ब्राह्मण हैं इनको कोई ज्ञान है कि नहीं। अब तो महाराज परीक्षा की गई ब्राह्मण देवता की, गर्गाचार्य जी महाराज की। तो बोले बाबा बताओ इनमें से कौन मेरो लाला है और कौन रोहिणी को लाला है। खिचड़ी बैल। अब तो मैया ने लाला को डांट लगाई, लाला ये तो ठाकुर जी के भोग के ताई थी, तेने कैसे पायली। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया जे के अनुपा इसकी क्या कुंडली कहती है, क्या इसके गुण हैं, क्या कहते हैं इनके गुणों को, वो भी विस्तार से बताइए। अब तो मैया बड़ी जिज्ञासा प्रकट करती हैं। नामकरण संस्कार हुआ। मैया ये बालक है या के हजारों विवाह होंगे, एक नाय, दो नाय, तीन नाय, चार नाय, इसके 16। एक नाय, दो नाय, तीन नाय, चार नाय, इसके 16,108 विवाह होंगे। अब तो मैया घबराई गई है।
महाराज विचार करने लगी कि यहाँ तो एक बहू को संभालने में आफत हो जाती है, ये तो 16,108 लाए के मेरी छाती पे धर देगो। अब तो ठाकुर जी गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भैया तो को विवाह करने की जरूरत ना है, ये स्वयं विवाह करके लाएगो। बाबा वो तो ठीक है, लेकिन इतने समय रहने की व्यवस्था मैं कहाँ करूंगी, कहाँ रखूंगी इतनी सब बहू को? ये तो पूरा गांव बस जावेगो और गांव की छोड़ो शहर है जाएगो। भैया वो सब करेगा, विवाह करके भी लेके आएगा और सवन को रुकने की व्यवस्था भी करेगो। तो क्यों करवे की जरूरत ना है, तू तो बस अपनो आशीर्वाद देती रही हो। अच्छा बाबा तो ठीक है। बड़ी प्रसन्न हुई है भगवान के बारे में सुनकर, भगवान की रूप माधुरी को, अनुपम माधुरी को देखकर गर्गाचार्य जी बड़ा सुंदर भाव दिया है। इसको आगे चलकर बड़ी सुंदर खाती है। भगवान ने माखन चोरी की है, माखन चोरी की लीला प्रारंभ होती है। बोली माखन चोर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ मेरी मटकी में मार गयो डेला, ओ मेरो श्याम बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, श्याम बड़ो मटकी में मार गयो डेला, मेरो श्याम बड़ो अलबेला। मार गयो ढेला, हो ढेला मेरो श्याम बड़ो अलबेला। श्याम बड़ो सही। और ये बता कि तू डायरेक्ट भगवान कहते हैं देवी अरे ओ ब्रज गोपी, या मैं भी मेरी कोई गलती ना है। एक तेरे मटका में ते निकर के एक चींटी पहले तो मेरे हाथ पे आई, हाथ मेरे बाजुओं पर आई, मेरे कंधे पर आई और फिर कंधे पे आती आती मेरे मोहड़े पे आई गई। तो भाई चींटी ने मेरे मोहड़े पे निशान बनाए दियो है। गोपी मैंने तेरो माखन नाय खायो। अब तो ब्रज गोपी ठाकुर जी की उस मंद मुस्कान, उस चितवन को देख के गोपी सब जान रही है ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आनंदित होती है, बड़ी भाव विभोर हो जाती है भगवान की ऐसी लीला को देखते। अच्छा ठीक है लाला, लेकिन अब ऐसा मत करियो, मैं तेरी शिकायत करूंगी ना है तो। ठाकुर जी वहां से भी बचकर भागे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी एक और ब्रज गोपी के अंदर पास गए हैं। मटकी में गिरो, मटकी ने फिर लीलाएं हैं चोरी, माखन चोरी लाकी। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान की चोरी महोत्सव को मनाते हैं। ओ चोरी चोरी माखन खाए बालक बाल बसो, चोरी चोरी माखन, चोरी चोरी माखन खाए बालक छोटा सा। सुन माई, सुन माई, सुन माई ओ सुन माई। तेरे लाला ने, ओ तेरे लाला ने, तेरे लाला ने ब्रज रज गावे यशोदा। सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज गावे यशोदा। सुन माई से गोदी से उतार दिया और दूध को संभालने चली गई हैं।
अब तो महाराज जब यहाँ धिया ने देखा जी को क्रोध आया है और क्रोध के मारे माट मटकियों को भगवान माखन की फोड़ने लग गए हैं। तो ज्यों ही यही ऐसा किया तो मैया को भी क्रोध आ गया कि अरे लाला तू ये क्या करता है, और पीछे पड़ गई हैं बांधने के लिए। बैठे तुम पे दीवाने हो बैठे, जब से देखिया मन मूरत तेरी सूरत आँखों में बसी तेरी सूरत लगे कि बाबा आप इस इंद्र की पूजा ना करके मेरे देवता की करोगे तो मेरो देवता सुंदर सुंदर घास उत्पन्न करेगो। सबको प्रणाम पहले कीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। तोहि नंद लाला तोहि नंद लाला तोहि नंद लाला मिल जाए तो पूजा पूछरी के लौटा गए हैं, पूछरी के लौटा की पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है, जो खाई खाई भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है, वो आगे पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है, जो खाई खाई भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाई खाई भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। सब करो प्रणाम सिर नाय रक्षा पूर्ण हो प्रणाम सिर बुखार बिंद आ गए। ये बुखार बिंद की घाटी है, ये बुखार बिंद की घाटी है। पिताजी का मुख है बुखार, जैसे
पूछड़ी के लोटा से आगे चलेंगे दोस्ती मुखार बिंद का दर्शन होता है। बड़ा सुंदर 56 भोग लगता है, वहाँ बप्पू बाबू जानते हैं। वहाँ पर निरंतर गिरिराज बाबा को 56 भोग पवाया जाता है महाराज। ऐसा दिन नहीं जाता कि 56 भोग गिरिराज बाबा नहीं पाते हो, नित्य 56 भोग पाते हैं। आगे ये बुखार बिंद की घाटी है, ये बुखार बिंद की घाटी है। यज्ञ लकुट मुकुट की झांकी है, यज्ञ लकुट मुकुट की झांकी झांकी है। भी कैसी रहती है? बोले लगती रहती है बाबा के सामने। प्रभु सुन ले तेरी आस लगाए